हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग 5 स्टडी हैक्स। अगर आप एक आईसीएसई स्टूडेंट हो एंड इफ यू आर गोइंग टू गिव योर बोर्ड एग्जामिनेशंस दिस ईयर, इसका मतलब अगर आप 2021 बैच स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कुछ हम स्टडी हैक्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी हैक्स दैट विल हेल्प यू टू डू योर प्रिपरेशंस। क्योंकि अभी प्रिपरेशन तो सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन इफ यू फॉलो ऑल दिस तो इसकी वजह से क्या होगा, यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर पोटेंशियल एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी लेवल एंड डेफिनेटली ऑल द स्टूडेंट्स वांट्स टू डू दैट। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कुछ स्टडी हैक्स को लेकर डिस्कस करने वाले एंड ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट हो, वेदर यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक्सीलेंट स्टूडेंट और वेदर यू आर एन एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट, एवरीबडी कैन फॉलो दिस स्टडी हैक्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना सभी आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स के साथ। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज की अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, तो सारा सब्जेक्ट्स तो आपको इजी नहीं लगता होगा, डेफिनेटली कुछ कुछ पार्ट्स में, कुछ कुछ चैप्टर्स में या फिर कुछ सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम होता होगा। तो हियर वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता है कि आईसीएसई का अगर आपको अच्छे तरीके से पैटर्न पता है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर का, तो फर्स्टली आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी 2 सेक्शंस मिलता है। आपको कंपलसरी सेक्शन होता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी यू गेट चॉइसेस। सो व्हाट यू नीड टू डू हियर, सेक्शन ए में जितना भी क्वेश्चंस होता है कंपलसरी तो रहता है, लेकिन क्वेश्चंस इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि आपको वहां पर बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है या फिर नेम द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिया रहता है, एमसीक्यूज दिया रहता है जो कि बहुत ही ईजी होता है। तो उसके लिए एमसीक्यू नाउ इजी कैसे, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन अगर राइट हुआ तो कंप्लीटली राइट होगा, नहीं तो अगर आपने रॉन्ग ऑप्शन चूज किया डायरेक्टली यू आर गोइंग टू लूज 1 मार्क्स। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर कोई भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उस पर्टिकुलर बेसिकली सब्जेक्ट से यू नीड टू ट्राई टू कंप्लीट द सेक्शन ए पोर्शंस फर्स्ट। तो फर्स्टली नेम द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, 1 वर्ड क्वेश्चन, वो सब पहले आपको अच्छे तरीके से करना है ताकि आप उसमें मेक श्योर दैट यू डोंट लूज मार्क्स इन योर सेक्शन ए, बिकॉज सेक्शन ए बहुत ही स्कोरिंग होता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। So with this, let's move ahead, let's begin with the video। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ विच इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल MHT CET स्टूडेंट्स। नाउ लेट मी टेल यू फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स। दिस इज अवेलेबल फॉर बोथ PCM एंड PCB स्टूडेंट्स एंड इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस करवाया जाएगा, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी कराया जाएगा दैट विल हेल्प यू टू डू योर प्रिपरेशंस फॉर योर MHT CET एंड इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शंस एंड एट द सेम टाइम you can use the code mastermind in order to get a 10% discount and for more details you can check the link in the description box below। So ये तो था अनाउंसमेंट, वी हैव डन विद द अनाउंसमेंट, नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रूवन स्टडी हैक्स की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीड अलाउड व्हेन यू आर स्टडिंग एंड ऑलवेज प्रेफर हैंड रिटन नोट्स। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कितने स्टूडेंट्स का ऐसा हैबिट होता है दैट दे स्टडी इन देयर माइंड। तो कुछ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको माइंड में नहीं करना है, बिकॉज इफ यू डोंट रीड इट लाउडली देन क्या होगा कि वो ज्यादा समय तक आपको याद नहीं रहेगा। आप प्रिपरेशन कर लोगे, आज पढ़ लिया, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद क्या होगा, यू विल फॉरगेट। आप ये भूल जाओगे कि मैंने पहले ये ऑलरेडी पढ़ चुका है, उसके बाद क्या क्या बेसिकली पॉइंट्स एंड ऑल है, यू वोंट रिमेंबर दैट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड इट लाउडली जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। सो दिस इज द नंबर 1 पॉइंट एंड नंबर 1 पॉइंट के अंदर मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स पे बोला था। सो हैंड रिटन नोट्स यू ऑलवेज हैव टू प्रेफर हैंड रिटन नोट्स। नाउ जो भी प्रिंटेड नोट्स होता है अगर हम उसको पढ़ते हैं तो क्या होता है, मैंने आपको पहले भी काफी सारे वीडियोस में डिस्कस किया है ऑलरेडी कि प्रिंटेड नोट्स जो टाइम आप प्रिंटेड नोट सपोज 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हो, वो अगर आप अपना ओन हैंड रिटन नोट्स फॉलो करते हो और सेम चीज को लिखकर प्रिपरेशन करते हो, इफ यू हैव रिटन इट इन योर एक्सरसाइज बुक एंड इफ यू आर स्टडिंग इट फ्रॉम देयर, so your handwritten notes it will take you around 15 to 20 minutes, जो कि 2 आवर्स आपको उधर लग रहा है, इधर 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपका जो चीज़ है वो आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो इसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज प्रेफर हैंड रिटन नोट्स। तो ना यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की, जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, तो 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, प्लस उसमें सब्जेक्ट्स के अंदर इतना सारा चैप्टर्स है, तो डेफिनेटली सारा चैप्टर्स का हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, जो सब्जेक्ट में या फिर जो चैप्टर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन ऑलवेज go for preparing your own handwritten notes। In a very short span of time you will be able to complete the syllabus। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टडी। नाउ कितने सारे स्टूडेंट्स हैं हु प्रेफर टू स्टडी ड्यूरिंग द नाइट टाइम, लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम बात करें क्लास 10 का, तो क्लास 10 फर्स्ट टाइम आप बोर्ड एग्जाम्स देते हो, तो उस टाइम डेफिनेटली मॉर्निंग टाइम विल बी द बेस्ट। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रात को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सुबह ही पढ़ना है, बिकॉज मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस। एंड डेफिनेटली जब आप क्लास 11 एंड 12 में जाओगे
विद इन क्लास 11 एंड 12 में अगेन, स्पेशली इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट तो डेफिनेटली आपका टाइमिंग अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. इट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ अस. बट हियर अभी आप आईसीएसई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली मॉर्निंग में आपको जल्दी अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन भी कर पाओगे एंड उसको लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा. सपोज आपने नाइट में कुछ पढ़ा तो ड्यूरिंग द नाइट टाइम योर ब्रेन, एज वी ऑल नो दैट आवर ब्रेन इट डज नॉट वर्क वेरी वेल एंड आप प्रिपरेशन करोगे उसके बाद फिर क्या होगा, आप भूल जाओगे. लेकिन अगर वही चीज को आप सुबह करोगे इन द मॉर्निंग टाइम, इफ यू वेक अप एट 5 AM in the morning and your concentration level is also very high during the morning time, so definitely it will help you a lot to prepare all those memorizing based subject. You can do it in the morning time and maths है और सारे subjects like physics का numericals and all है तो वो सारा आप बाद में भी कर सकते हो, दिन के टाइम कर सकते हो, लेकिन morning में always prefer those subjects in which you have to memorize. So हमने 2 points को लेकर डिस्कस किया. Now third important point क्या है? Third important point is you have to take frequent breaks in between. जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो continuously 4 hours 5 hours ऐसे प्रिपरेशन करोगे so definitely your brain it will not be able to concentrate for a very long duration of time. तो उसके लिए always take breaks in between, बीच में gaps लो, 10 to 15 minutes of gap, that is enough. After that we are moving ahead to the fourth important point. Fourth important point is you have to solve the previous year questions. Now ये सारे वीडियोस में मैं डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ कि 10 years बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जितना भी प्रिपरेशंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने देखा है तो नंबर 1 थिंग इज आपको पैटर्न पता होगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है. सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइडेड रहता है क्वेश्चन पेपर आईसीएसई में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में. मैक्सिमम क्या, सारे सब्जेक्ट्स में होता है. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए 40 मार्क्स, सेक्शन बी 40 मार्क्स, सेक्शन ए कंपलसरी, सेक्शन बी इज नॉट कंपलसरी, दैट मीन्स यू हैव चॉइसेस इन बिटवीन. तो सेक्शन ए में सारा क्वेश्चन करना पड़ता है. मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो का बोला था कि सेक्शन ए को इस तरह से करो कि एटलीस्ट सेक्शन ए में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का ट्राई करो, क्योंकि सेक्शन बी में क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन रहता है, इजी डिफिकल्ट सारा क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन सेक्शन ए में मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी रहता है. तो उसके लिए आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है. नाउ 10 इयर्स अगर आप अच्छे तरीके से देखते हो तो काफ़ी सारा क्वेश्चंस आप देखोगे कि रिपीट होता है हर साल. तो अगर आप वो सारा क्वेश्चंस को करते हो तो इस बार भी डेफिनेटली रिपीट होगा एंड इट विल हेल्प यू टू डू योर प्रिपरेशंस प्रॉपर्ली एंड ऑल्सो फॉलो द फर्दर रिड्यूस सिलेबस. काफ़ी सारा क्वेश्चंस है जो कि इस बार के सिलेबस के अंदर नहीं है. सो व्हाई टू वेस्ट योर टाइम इन स्टडिंग एनीथिंग विच इज आउटडेटेड और विच इज नॉट देयर इन द सिलेबस. सो ऑलवेज exclude all those and जो भी latest syllabus के अंदर है further reduced syllabus of this year you have to follow only those questions and only those chapters. Now last but not the least बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर आपने सपोज टारगेट सेट किया तो जैसे कि आपने रूटीन सेट किया है, कल अगर आपको सपोज फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स का वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर, लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो अगर वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली सोच लोगे कि पूरा चैप्टर एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक चैप्टर या फिर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, रादर आपको 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट ट्राई करना है प्रिपरेशन करने का. क्योंकि अगर एक ही सब्जेक्ट को आप दिन भर लेके बैठोगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट फील लाइक स्टडिंग anymore. You will get bored with that particular chapter or that particular subject. तो at least 2 subjects का combination रखो. एक थोड़ा easy होना चाहिए और एक ऐसा subject जो आपको which you find difficult. You need to break the chapters. उसमें different topics है तो ये topics को आज cover करना है, फिर half जो topics है वो आपको next day करना है. तो इस तरह से target set करो. ऐसा नहीं है कि work power and energy आपने एक chapter ले लिया, उसके बाद फिर आपने physics के बाद कोई और chemistry का 2 chapters ले लिया एक दिन में complete करने का. अगर आप वैसा target set करते हो तो definitely ये possible नहीं है कि सारा chapter, सारा चीज़ अच्छे तरीके से एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए. फिजिक्स का 1 चैप्टर, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर्स, फिर आपने सोच लिया कि फिर कुछ और कोई और सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसका 2 चैप्टर्स कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा. सो ऑलवेज try to break the chapters in small portions and do it. and उसके साथ साथ जो भी टारगेट आपने सेट किया है make sure that it is achievable. ऐसा नहीं है कि आपने 5 different chapters सोच लिया, एक दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट डे वो पेंडिंग रहेगा, प्लस उसका आपने जो टारगेट नेक्स्ट डे का सेट किया है वो भी अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा. यू विल गेट डीमोटिवेटेड एंड यू विल नॉट फील लाइक स्टडिंग एनीमोर. तो ये कुछ पॉइंट्स को लेकर हमने डिस्कस किया, स्टडी हैक्स, प्रूवन स्टडी हैक्स. तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हो, ये सारा चीज को फॉलो करते हो एंड अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो nobody can stop you from getting a 95% in your ICSE board examinations. So जो भी मैंने बोला, do follow all these points. and इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो. एंड make sure you're there in the Telegram group which I have created for all ICSE and ISC students. So this was the video. Thank you so much for watching. इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना. थैंक यू.